बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 516 का करते हैं लेक्चर नंबर 17। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी ग्रुप में नहीं हैं वो चैनल के होम पेज से फर्स्ट वीडियो को देख लें, या आप लोग प्ले लिस्ट के ऑप्शंस में जाएं तो वहाँ पे एक प्ले लिस्ट है ऑल विजू गाइडलाइंस के नाम से, तो वहाँ पे भी सबसे पहली वीडियो आपको वो प्ले लिस्ट के ऊपर से आप लोगों को वो नज़र आ जाएगा, हाउ टू ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स डिस्कॉर्ड वाली वो वीडियो, वो आप लोग देखें और उसके मुताबिक आप हमें डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। आज हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसी स्टैटिस्टिक होती है जिसको आप लोग हासिल करते हैं कि अपनी लार्जर पॉपुलेशन से रिपीटेड सैम्पलिंग करने से, ठीक है। यानी कि जब आप लोग सैंपल से जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, मॉड कैलकुलेट करते हैं, इन सारी चीज़ों को आप लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक। तो जितनी भी पॉसिबल आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ सकती हैं, जितनी भी पॉसिबल रेंज आ सकती है आउटकम्स की जो कि एग्जिस्ट करती है पॉपुलेशन में, उसी को हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स अगला हमारा कंसेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स का क्या मतलब होता है कि सैंपल से जो भी आप लोग मीन्स कैलकुलेट करते हैं ना, सारे जो आप लोग एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं, वो सारी की सारी एवरेजेस जो कि आप किसी मखसूस साइज के सैंपल से कैलकुलेट कर सकते हैं या जो पॉसिबल होती हैं कैलकुलेट करना, उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स बोलते हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने 50 लोगों को एज ए सैंपल आप लोगों ने लिया और आपने मीन्स कैलकुलेट की, तो वो जो सारी की सारी आप लोगों की सैंपल की मीन्स, उन्हीं को आप लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब हमारी जो स्टैटिस्टिक्स होती है, स्टैटिस्टिक्स क्योंकि हम लोग सैंपल से इकट्ठी करते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन से जो आप लोग डेटा इकट्ठा करते हैं हम लोग उसको पैरामीटर्स बोलते हैं, और जो आप लोग सैंपल से डेटा इकट्ठा करते हैं उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसी को हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सैंपल हमारा पॉपुलेशन का ही सबसेट होता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपकी स्टैटिस्टिक्स की ही डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जो हम लोग कैसे हासिल करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कोई भी आप लोग स्पेसिफिक साइज के जितने भी सैंपल्स इकट्ठे करना पॉसिबल होता है, जितने भी सैंपल्स को सिलेक्ट करना पॉसिबल होता है, वो आप लोगों की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। और जो सैंपल मीन्स की फॉर एग्जांपल अब सैंपल मीन्स की बात करते हैं, तो सैंपल मीन्स आप लोगों की एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके सैंपल के मॉड्स आप लोगों की अलग से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसको हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम भी कहते हैं, जो कि हमारी सैंपल की मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, उनको हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम भी बोलते हैं। आगे हम चलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स का क्या मतलब है? ये कलेक्शन होती है कि आपने अपनी पॉपुलेशन में से कोई भी मखसूस किस्म के जितने भी पॉसिबल सैंपल्स इकट्ठे किए होते हैं, उन सब की जो सैंपल मीन्स होते हैं उसकी कलेक्शन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स बोलते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटीज़ को भी कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास जो पूरा सेट है, आपके सेट के अंदर एग्जैक्टली 100 सैंपल्स हैं, तो कोई भी स्पेसिफिक सैंपल को हासिल करने की आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1 आउट ऑफ 100 होगी, तो वहाँ पे P इज इक्वल टू 1/100 आका आ जाएगा। आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो आप लोग चूज करते हैं, उसकी क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहते हैं कि वो क्या होती है? एक स्टैटिस्टिक होती है जिसको हम लोग डिटरमिन करते हैं कि किसी भी बड़ी पॉपुलेशन में से जब आप लोग स्मॉल सा ग्रुप चूज करते हैं, तो उस स्मॉल ग्रुप से हासिल होने वाला जो डेटा आपके पास आता है उसकी बुनियाद पे आप प्रोबेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं। ये आप लोगों की थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका पर्पस क्या होता है कि आप लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट्स इस्टेब्लिश करने होते हैं। ऐसे रिजल्ट्स आप लोगों ने सैंपल से इकट्ठे करने होते हैं जिनको आप लोग बड़ी पॉपुलेशन पे उनको रिप्रेजेंट कर सकें। सैंपल की इसमें कुछ बातों का आप लोगों को ख्याल रखना होता है। एक तो यह कि आपके सैंपल का मीन पॉपुलेशन मीन से क्लोजली रिलेट करता हो, क्लोज हो पॉपुलेशन के मीन से। और सैंपल मीन्स जब आप लोग बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं तो आप जो कर्व बनाएंगे वो आप लोगों की नॉर्मल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए।
और जो अगर आप लोगों का सैंपल साइज बड़ा है तो उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके सैंपल का मीन क्लोज होगा टू दी पॉपुलेशन मीन के। यहाँ पे आगे हमारे पास एक थ्योरम वो देते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये एक मैथमेटिकल प्रोपोजिशन है जिसमें आप लोगों को ये डिस्क्राइब करती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को, कि आप लोग जब कोई भी हर जितने भी सैंपल होते हैं पॉसिबल सिलेक्ट करना, यानी कि जितने भी सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी होती है ना कि वो सिलेक्ट होंगे, उनमें से आप हर सैंपल मीन को कलेक्ट करते हैं। आपका हर पॉसिबल सैंपल, उससे हासिल होने वाली आपकी सैंपल की मीन, आपकी जो सैंपल मीन की बुनियाद पे फिर आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह क्रिएट करते हैं, उन सब को हम लोग जो मैथमेटिकल फॉर्म में बताते हैं वो हमारा होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब कोई पॉपुलेशन है, उसका मीन है म्यू और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग कहते हैं वो सिग्मा होती है, ठीक है। तो सैंपल मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देखते हैं सैंपल साइज एन पे। तो इधर आपका जो मीन है ना, म्यू का मीन यानी कि पॉपुलेशन मीन वो सेम होनी चाहिए। जो आप लोगों की पॉपुलेशन मीन होगी ना, वही होगी आप लोगों की सैंपल की मीन, और स्टैंडर्ड डिवीजन आपका होगा एन। तब आप लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है। क्यों हम लोग ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि जितना ही ज्यादा आप लोगों का सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के क्लोज होगा, उतनी ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। जब आप लोगों का सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन एक ही होगा, एक ही वैल्यू आएगी, तो आप लोगों की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि सैंपल की मीन्स की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखते हैं। एक हम लोग शेप देखते हैं, दूसरा हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं, और तीसरी चीज हम लोग वेरिएबिलिटी देखते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही कहता है कि सैंपल का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उतनी ही ज्यादा आप लोगों के पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। और इसके लिए सैंपल साइज अगर आप लोगों का मोर देन 30 है तो वो काफी समझा जाता है। अब हम लोग शेप की बात करते हैं। सैंपल मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी शेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इसमें परफेक्टली नॉर्मल ही रहती है। जो पॉपुलेशन होती है जिसे आप लोगों ने सैंपल को सिलेक्ट किया है, उसकी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तो तभी आपके पास परफेक्टली नॉर्मल शेप आएगी। और जो नंबर ऑफ स्कोर्स आप लोग ले रहे हैं अपने सैंपल में वो ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि 30 या 30 से अबव एटलीस्ट होने चाहिए। आपकी सैंपल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इक्वल होगा पॉपुलेशन के स्कोर्स के मीन के, और इसको हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एम बोलेंगे। यानी कि सैंपल मीन के आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठी की उसका मीन और पॉपुलेशन के जो स्कोर्स हैं उसका मीन अगर ये इक्वल होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एम बोलेंगे। आगे हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? ये एक कुदरती तौर पे एक डिस्क्रिपेंसी होती है या एक अमाउंट ऑफ एरर होता है जो कि सैंपल की स्टेटिस्टिक में या पॉपुलेशन की पैरामीटर में पाया जाता है। यानी कि पॉपुलेशन की जो पैरामीटर्स है जो आप लोगों के पास कैलकुलेशन आई हैं वो, और जो सैंपल की कैलकुलेशन है उनमें जो डिफरेंस पाया जाता है उसको हम लोग सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। इसमें आप लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को देखते हैं, यानी कि सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एम भी बोलते हैं, ये सिंपली हम लोग इसको एम से भी डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड जो एरर होता है सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन में, इसके दो पर्पसेस होते हैं। कौन कौन से दो पर्पसेस होते हैं? एक तो स्टैंडर्ड एरर डिस्क्राइब करता है कि सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह से एक सैंपल दूसरे सैंपल से डिफरेंस, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड एरर से। और दूसरा इसका मेन पर्पस ये होता है कि आपको पता चल जाता है, स्टैंडर्ड एरर आपको बता देता है कि कितना अच्छे तरीके से कोई भी एक इंडिविजुअल सैंपल का मीन पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। स्टैंडर्ड एरर जितना ज़्यादा होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके सैंपल का मीन पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा। ये जो स्टैंडर्ड एरर वाला जो टॉपिक है ना, सैम्पलिंग एरर वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका।
इसमें जो सिंबल यूज किया जाता है स्टैंडर्ड एरर के लिए वो होता है सिग्मा एम। सिग्मा इंडिकेट करता है कि ये वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन है, और एम इंडिकेट करता है कि ये वाली स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी है सैंपल मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन की है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आप लोगों का स्टैंडर्ड एरर का जो मैग्नीट्यूड है वो आप लोग कैसे देखेंगे, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। एक तो आप लोग देखेंगे कि आपके सैंपल का साइज क्या है, ठीक है, और दूसरा आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का आपने जिस पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट किया है उस पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। अच्छा, सैंपल के साइज से आपको कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड एरर के बारे में, जितना ज्यादा आपके सैंपल का साइज बड़ा होगा उतनी ही कम चांसेस होंगे कि आपके सैंपल के मीन में पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंस आए। यानी कि जो एक एरर होता है ना सैंपल के मीन में और पॉपुलेशन के मीन में, वो कम हो जाता है जैसे आप लोग सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे। तो इस रूल को हम लोग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स यही कहता है कि सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हों कि आपके सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन एक दूसरे के क्लोज होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की, जहां पे n की वैल्यू 1 आती है, यानी कि आप लोगों का जो नंबर है, आप लोगों की जो सैंपल का साइज है वो अगर 1 है तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगी आपके सैंपल मीन की, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं, वो सेम उतनी ही होगी जितनी आप लोगों की स्कोर्स की स्टैंडर्ड डिविएशन होती है। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू जहां पे 1 होगा वहां पे सैंपल मीन की स्टैंडर्ड डिविएशन और आपके स्कोर्स की स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों एक जैसी होंगी। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1, तो इसमें आप लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर के, यानी कि सिग्मा m इज इक्वल टू सिग्मा हो जाएगा। तो ये वाला ये जो कंसेप्ट है ना पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के MCQs के हिसाब से। वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जब n की वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है, तो ये आप लोगों के ये अच्छा पेपर में आपका ये सारा ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एम सैम्पलिंग एरर ये आप लोगों के लॉन्ग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये आपको पता होना चाहिए कि सैंपल मीन की जो शेप आती है वो परफेक्टली नॉर्मल कब हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के MCQs के लिहाज से भी। डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके शॉर्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो मेन डेफिनेशन है ना जो कि मैंने ग्रीन की हुई है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। ठीक है, बाकी इसमें जस्ट आपका कंसेप्ट चलेगा। कंसेप्ट अगर आप लोगों की क्लियर है तो कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग उसको लिख लेंगे।